आज हम ऐसी टेस्टी और दानेदार मिठाई बनाकर तैयार करेंगे जो आप किसी भी फेस्टिवल में बनाकर तैयार कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले हम लेंगे एक कढ़ाई जिसमें डालेंगे दूध। तो मैंने यहाँ पर 1 गिलास दूध लिया है। मैंने यहाँ पर उबला हुआ दूध लिया है, लेकिन मैंने ये जो दूध डाला है वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे था। यहाँ पर हमें ज़्यादा दूध की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 1 गिलास ही दूध डालेंगे, साथ ही में डाल देंगे इसमें चीनी। तो यहाँ पर मैंने 3/4 कटोरी चीनी का यूज़ किया है। यहाँ पर हमें चीनी को पाउडर फॉर्म में तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही इस मिठाई को बनाने के लिए हमें चाशनी बनाने की ज़रूरत पड़ने वाली है। बिना चाशनी के ही आप बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और दानेदार मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर आप ज़्यादा मीठा बनाना चाहते हैं, ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं खाना, तो यहाँ पर आप क्वांटिटी चीनी की बढ़ा सकते हैं और कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो कम भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो चीनी की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अब अच्छे से हमें चीनी को डालकर इस तरह से पिघला लेना है। दूध की क्वांटिटी भी आप बढ़ा सकते हैं अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में मिठाई बनाना चाहते हैं। जब भी कोई फेस्टिवल हो या फिर आपका मीठा खाने का मन कर रहा है तो कोशिश करिए कि आप घर पर ही मिठाइयाँ बनाएं, क्योंकि घर की मिठाइयाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती हैं। बाहर की मिलावटी मिठाई से अच्छा है कि आप घर पर ही थोड़ी सी मेहनत कर लें। तो देखिए यहाँ पर हमें बढ़िया से इस तरह से दूध को उबालना है। जब एक उबाल आ जाए तो हम यहाँ पर लेंगे आधा नींबू। तो यहाँ पर मैंने आधे नींबू का जूस लिया है, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है और इस तरह से हम जूस को थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे। यहाँ पर हमें एक साथ नहीं डालना है, नहीं तो ये जल्दी से पनीर बन जाएगा। हम इसको थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे ताकि ये धीरे-धीरे से फटे दूध। तो इस तरह से आप चलाते जाइए और थोड़ा-थोड़ा करके जो है लेमन जूस डालते जाइए। आप सोच रहे होंगे कि इसमें हम नींबू का जूस डालेंगे तो इसमें नींबू का फ्लेवर आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा, ये बिल्कुल भी खट्टा नहीं लगता है, नींबू का फ्लेवर बिल्कुल नहीं आने वाला है, इसलिए आप आधे नींबू को निचोड़ कर डाल सकते हैं। अगर आप नींबू नहीं डालना चाहते हैं यहाँ पर, तो विनेगर का भी यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप इस मिठाई को गुड़ से बनाना चाहते हैं तो गुड़ से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। जो लोग मीठा खाना पसंद करते हैं लेकिन चीनी खाना पसंद नहीं करते हैं, तो उनके लिए एक ऑप्शन है कि वो गुड़ से इस मिठाई को भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से आप चलाते रहेंगे ना तो धीरे-धीरे जो दूध है वो फटना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दूध है वो धीरे-धीरे फट रहा है। बस इसी तरह से हमें चला लेना है और दूध को जो है फाड़ना है। तो देखिए कितने अच्छे से हमारा जो दूध है वो फट कर तैयार हो गया है। हर स्टेप को फॉलो करिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी जाके आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। यकीन करिए अगर आपने एक बार इस तरह से ये मिठाई बना ली ना तो आप हर बार इसको बनाओगे। कोई भी फेस्टिवल है आप इसको बनाइए, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और हेल्दी भी है, क्योंकि आज इसको हम घर पर ही बनाकर तैयार कर रहे हैं। मार्केट में तो ये बहुत महंगे दामों पर मिलती है, लेकिन आप इसको घर पर बहुत सस्ते में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए जब हमारा दूध कुछ इस तरह से फट जाए और थोड़ा-सा ये थिक भी होने लगे तो उसी स्टेज तक हमें इसको पकाना है और इसको हमें बढ़िया से साइड में रख देना है। तो देखिए कितने अच्छे से दूध फट गया है। चलिए अब गैस बंद कर देंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। तब तक हम यहाँ पर आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर लेंगे हम एक कंटेनर, तो आप कोई भी बर्तन ले लीजिए। मैंने यहाँ पर एक इस तरह से केक टिन लिया है, उसको बढ़िया से घी से ग्रीस कर लिया है। घी या फिर ऑयल से ग्रीस कर लीजिए, ये काम हम पहले से ही करके रख लेंगे। तो बढ़िया से इस तरह से ग्रीस करेंगे और यहाँ पर हम लगाएंगे बटर पेपर। बटर पेपर अगर आप नहीं लगाना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। बटर पेपर लगाने से क्या होगा कि जब आप इसमें अपनी मिठाई को सेट करोगे तो वो ईज़िली निकल जाएगी। तो अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो कोई प्लेन कॉपी का पेज ले लीजिए, उसको भी आप लगाकर इस तरह से ग्रीस कर दीजिए। बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किसी भी ट्रे में भी इसको सेट कर सकते हैं। बस इस तरह से हमें बटर पेपर को भी अच्छे से ग्रीस कर देना है घी या फिर ऑयल से। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस मिठाई को बनाने के लिए आपको ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 चम्मच घी में आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी दानेदार बनकर तैयार होती है। तो देखिए मैंने यहाँ पर बढ़िया से कंटेनर को ग्रीस करके रख लिया है। इसी तरह से आपको भी कंटेनर बढ़िया से ग्रीस कर लेना है। अब देखिए कढ़ाई की ओर हम चलेंगे। जो हमने मिक्सचर रखा था वो भी बिल्कुल ठंडा हो चुका है। इसी तरह से हमें ठंडा कर लेना है। अब डालेंगे इसमें हम मिल्क पाउडर। यहाँ पर मैंने 1.5 कटोरी मिल्क पाउडर का यूज़ किया है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो यहाँ पर आप मिल्क पाउडर की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। बस इस तरह से हमें मिल्क पाउडर डाल देना है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि मिल्क पाउडर को हमें गर्म दूध में नहीं डालना है, ठंडे दूध में ही डालेंगे, नहीं तो इसमें लम्स बन जाएंगे। बस इस तरह से हमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहें। अभी मैंने गैस ऑन नहीं किया है। सबसे पहले तो हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद ही हम गैस ऑन करेंगे। तो इस तरह से चलाते रहिए और अच्छे से मिक्स करते रहिए।
उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धीरे-धीरे जो हमारा मिक्सचर है कुछ इस तरह से अच्छे से मिक्स हो गया है और इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। इसी तरह से हमें एक लम्स फ्री बैटर बनाकर तैयार कर लेना है। तो चलिए अब इसी स्टेज पर जब अच्छे से मिक्स कर लें तो हम गैस ऑन करेंगे और इसको हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर चलाते रहना है। यहाँ पर हमने मिल्क पाउडर डाला है तो जो हमारा दूध है वो जल्दी से थिक हो जाएगा, लेकिन ये नीचे से जलेगा तो कोशिश करिए कोई मोटी तली की कढ़ाई ले या फिर नॉन स्टिक कढ़ाई ले, जिससे जो आपका बैटर है वो चिपके ना और जले ना नीचे से। और इस तरह से आप उसको कंटिन्यूअसली चलाते रहिएगा, अगर छोड़ देंगे तो नीचे से जल जाएगा और जो हमारी मिठाई का टेस्ट है वो बढ़िया नहीं आएगा। तो बस इस तरह से चलाते रहिएगा। यहाँ पर हम घी भी डालेंगे, लेकिन हमें ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 1 चम्मच ही हम इसमें घी का यूज़ करेंगे। यकीन करिए बिना चाशनी की ये मिठाई आपको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान लगेगी। अगर आपने एक बार इस तरह से ये मिठाई बना ली ना तो आप हर बार इसको बनाओगे और बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो देखिए धीरे-धीरे जो हमारा मिक्सचर है वो इस तरह से थिक होता जाएगा। मिल्क पाउडर डालने से हमारा दूध जल्दी से थिक हो जाता है और इस तरह से आप चलाते रहिएगा। जब अच्छे से इस तरह से थिक होने लगे ना तो उसी स्टेज पर हमें इसमें डालना है घी। तो देखिए यहाँ पर लाइट की वजह से इसका कलर चेंज हो गया है क्योंकि लाइट चली गई थी, लेकिन इस तरह से आप थोड़ा-सा उसको हल्का थिक करिए। जब ये हल्का-सा थिक हो जाए ना तो उसके बाद ही हम इसमें घी ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसका दानेदार टेक्सचर बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरह से अगर आप बना रहे हैं तो आपकी मिठाई का भी बिल्कुल दानेदार टेक्सचर बनकर तैयार होगा। तो बस अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच घी। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 1 ही चम्मच घी का यूज़ किया है और घी ज़रूर से डालिएगा। इससे क्या होगा कि जो आपका मिक्सचर जो है वो जल्दी से कढ़ाई छोड़ देगा और हमारी मिठाई में शाइनिंग भी आएगी। और घी डालने के बाद हमें इस तरह से बढ़िया से उसको पकाते रहना है और जब तक पकाना है जब तक हमारा मिक्सचर बिल्कुल अच्छे से कढ़ाई ना छोड़ दे और थिक ना हो जाए। तो बस इस तरह से अच्छे से उसको चलाते रहिएगा। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया और परफेक्ट मिठाई बनकर तैयार होने वाली है हमारी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और दानेदार बनकर तैयार होती है। धीरे-धीरे जो है हमारा सारा दूध जो है बिल्कुल थिक होता जाएगा और इस तरह से मिक्सचर जो है कढ़ाई छोड़ देगा। तो बस इसी तरह से आप उसको चलाते रहिएगा और जब हमारा मिक्सचर कुछ इस तरह से हो जाए और अच्छे से कढ़ाई छोड़ने लगे तो समझ जाइए कि बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए हमारा मिक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसको ग्रीस किए हुए कंटेनर में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जब ये मिक्सचर गर्म रहे ना तो उसी स्टेज पर हमें इसको बढ़िया से कंटेनर में ट्रांसफ़र कर देना है और अच्छे से स्प्रेड कर देना है। और यहाँ पर आप इसको किसी भी ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़े से पिस्ता और बादाम से इसको गार्निश किया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप इसी तरह से सिंपल रखना चाहते हैं तो सिंपल भी रख सकते हैं। बस इस तरह से अच्छे से स्प्रेड करके उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। तो देखिए मैंने बढ़िया से इसको इस तरह से स्प्रेड कर दिया है और ऊपर से गार्निशिंग भी कर दी है और इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। कम से कम आप इसको 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दीजिए ताकि जो आपकी मिठाई है वो अच्छे से सेट हो जाए। या जल्दी ठंडा करना चाहते हैं तो इसको आप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दीजिए, ये जल्दी से सेट हो जाएगी। उसके बाद इसको डीमोल्ड कर लेंगे और इसको बर्फ़ी की तरह कट कर लेंगे। तो इस तरह से आप घर पर ही बहुत आसानी से ये टेस्टी और दानेदार मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत कम दूध में बनकर तैयार हो जाती है, तो एक बार ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बर्फ़ी की रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।